यहां संसार में भाव मोक्ष होता है, यानी आत्मा में पूर्ण स्थित हो जाए, वंस फॉर ऑल के बाहर ही ना निकले, ऐसी दशा को अरियन दशा कहने में आता है। वो संसार में है अरियन भगवान, मोक्ष में नहीं है। सिद्ध भगवान मोक्ष में है। आज हाल में महावीर क्षेत्र में है ना सिमंदर भगवान, वो दुनिया में है, मोक्ष में नहीं है। शरीर सहित है, और शरीर रहित है वो सिद्ध भगवान, वो मोक्ष में है। समझ रहे ना? तो ज्ञानी है वो आत्मा में स्थित माने लीन होने का प्रयास करते करते आगे बढ़ता है। एक ही काम है बस, और कुछ काम ही नहीं है। क्या? आत्मा में लीनता करना, बस। बाकी कोई काम ही वो नहीं करते हैं। वो सब अपने आप हो रहा है। बाकी का शरीर का काम शरीर करता है, राग द्वेष अंदर में हो रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं। वो ज्ञानी उसको अपना मानते नहीं है, कि उसको कम ज्यादा करते नहीं है। जो होते हैं उसको जानते हैं, लेकिन उसको करते नहीं है। तो घटाना बढ़ाना वो कोई काम करे, वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। क्या कहा? कोई कहे कि भाई ये क्रोध है, आप घटाओ, तो कि वो काम अज्ञानी का है, ज्ञानी का नहीं है। क्या? कोई कहे कि शुभ भाव है, भगवान की भक्ति का भाव, उसको बढ़ाओ, तो वो काम हमारा नहीं है। हम तो उसको जानने वाला है। जैसा कोई दूसरा है क्रोध करता है, तो उसको हम कम कर सकते क्या? खाली जान सकते। हाँ, वैसे ज्ञानी अपने सब भाव को जानते हैं, कोई भी भाव को वो करते नहीं है। शरीर के कोई कार्य वो करते नहीं है। जिनवाणी का उपदेश वो देते नहीं है। जो भी भाषा निकल रही है, जैसे आप जान रहे हो वैसे वो भी जान रहे हैं कि देखो ऐसी भाषा। एक उदाहरण आपको दे कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी एक बार सोनगढ़ में। हाँ, तो वो फिर प्रवचन नहीं दे सकते, तबीयत ठीक नहीं थी। तो प्रवचन का टाइम हो गया, तो फिर ये पब्लिक तो बहुत है वहां, अभी करे क्या? तो फिर गुरुदेव का कैसेट रखो, रिकॉर्डेड कोई कैसेट प्रवचन, तो वो रखा। तो गुरुदेव तो फिर वॉकिंग करते थे वहां, तो उन्होंने सुना गुरुदेव का प्रवचन। गुरुदेव ने सुना और कहा, मारो शू सरस बात करे। क्या बात कर रहे? मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अलग है, मैं अलग हूं। ऐसा भेद विज्ञान तक कभी नहीं रहता है उनको। ये मैं बोल रहा हूं ऐसा होता ही नहीं है उनको। क्या न्याय है? वाह, कैसी बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है। इसलिए उनको वाणी में अपनत्व है ही नहीं। क्या? अरे शास्त्र संबंधी जो उगाड़ है, जानकारी है, वो भी मेरी नहीं है। लो, और शुभ भाव है, वो भी मेरा नहीं है। ये सबसे मैं भिन्न हूं।
માર્ગની અંદર ગમન કરનારા છે. प्रतिक्षण एमनी गति चालू है. प्रतिक्षण उनका पुरुषार्थ जो है वो आत्मा के तरफ चालू ही है. चालू है उतना नहीं, लेकिन वो बढ़ रहा है. तो उसके फल स्वरूप जो शुद्धता है वो बढ़ रही है. और रागादि भाव जो है उसकी निर्जरा हो रही है. खिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. जो भी शुभ अशुभ भाव, पसंदगी और नापसंदगी का भाव है ना, वो राग द्वेष है ना, वो ज्ञानी को भी है, लेकिन उससे भिन्न है. वो उसको अपना मानते नहीं है. और आत्मा के अंदर में विशेष स्थित होने का सतत प्रयास चालू है. उसके कारण से जो पसंदगी का भाव, ऐसा जो राग है, उसकी निर्जरा हो रही है, उसका बंधन नहीं हो रहा है. ज्ञानी को जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वो सब निर्जरा होने के लिए उत्पन्न होता है. क्या कहा? जो भी कर्म का उदय ज्ञानी को आता है और वो समय में नैमित्तिक जो भाव हो रहे हैं राग द्वेष के परिणाम, वो सब खिरने के लिए आए हैं. वो ठहरने के लिए, बंधन के लिए आए नहीं है. वो नया बंध का कारण नहीं है. सर जी, तो फिर ऐसा भाव है उनमें कि गुरु जी जो प्रवचन देते हैं तब सामने समय सार है, तो उपयोग तो वो समय सार और बार प्रवचन देने में वैसा है. बार में ऐसा मेरे को दिख रहा है. और ऐसा है. और अंदर में शने शने प्रोग्रेस हो रहा है, वो बात है. ये दोनों को अगले पैराग्राफ में आएगा. ये पैराग्राफ में आएगा, फिर सुनिए, फिर समझेंगे. क्या? फिर पूछना. परिणति, देखो परिणति आया ना, ये परिणति देखो ज्ञान है ना, इसका दो भेद है. एक उपयोग, माने आपने कहा कि उपयोग समय सार में है या मोक्ष के ऊपर है, वो बराबर है. लेकिन परिणति आत्मा में है. ज्ञान की पर्याय जो है ना, आपके ज्ञान जो है ना, वो किस में से उत्पन्न होता है? ज्ञान गुण में से. ठीक है ना? अनंत गुण में एक ज्ञान गुण है ना आत्मा में, तो ज्ञान गुण में से उत्पन्न होता है, उसको ज्ञान की पर्याय कहते हैं. ठीक है? वो पर्याय जो है उसका एक अंश है वो आत्मा में है, और एक अंश जिसको उपयोग अंश कहते हैं वो जिनवाणी में है. क्या? जितने गुण है, कितने अनंत गुण है, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय है. तो कितनी पर्याय हुई? एक आत्मा की अनंती पर्याय हुई. आपको भी ऐसे ही है, अनंती पर्याय है. ठीक है? तो ये अनंती पर्याय अज्ञान दशा में पर सन्मुख है. पूरी पर का ज्ञान, पर का श्रद्धान, राग द्वेष, पुरुषार्थ पर के पर चीज को बदलने का. क्या आपका प्रयास क्या है? इसको बदलना है. ऐसे क्यों बैठा है? ऐसा बैठ. उसको बदलो, इसको बदलो, उसको बदलो. सबको बदलने का जो प्रयास होता है आपका, वो पुरुषार्थ है आपका. वो विपरीत पुरुषार्थ है. सब उल्टा है अज्ञान दशा में. सुख गुण में दुख का अनुभव है, खाली दुख की पर्याय आपको. अज्ञान दशा में सुख हो ही नहीं सकता, दुख ही होता है. तो सब गुण उल्टे परिणमते हैं, उसको अज्ञान दशा कहते हैं.
पर तरफ झुके हुए सब, समझ रहे हैं? और केवड़ी भगवान जो है उसको एक भी पर्याय पर तरफ नहीं है, सब पर्याय आत्मा में है। ये समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट के नहीं आ रहा है? आगे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, सुख आत्मा में स्थिरता, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, क्योंकि आत्मा में सब लीन हो गया है पूरा। अज्ञानी को सब पूरा पर में लीन हो गया है, केवड़ी भगवान को पूरा आत्मा में लीन हो गया है। ये तो दो समझ गया। अभी दोनों के अलावा तीसरा एक फैक्टर है जिसका नाम ज्ञानी है। क्या? अज्ञानी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी का तो बोल दिया पूरा पर, केवड़ी भगवान नहीं है कि उसका तो बोल दिया पूरा स्व। अभी अज्ञानी और केवड़ी भगवान के बीच में कौन रहा? ज्ञानी और मुनि। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुणस्थान, 13वां गुणस्थान है केवल ज्ञान। ठीक है, नमो हरियंताणम। चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को क्या है कि सर्व गुण जो है उसका एक अंश आत्मा में चला गया। और कृपाणुदेव के शब्द में सर्व गुणास्ते संकित, आपने सुना है कि लाइन? सुना है। सर्व गुणांश माने गुण का अंश, गुणांश माने गुण का अंश। संकीप जब होता है तो आत्मे के सम्मुख हो जाता है, माने सर्व पर्याय आत्मा में एक अंश उसका है। पूर्ण अंश है वो केवड़ी भगवान को है, पूरा का पूरा अंदर है। अज्ञानी को पूरा का पूरा बाहर है, सर्व अंश बाहर। केवड़ी भगवान को सर्व अंश अंदर। और ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान में एक अंश अंदर, सब गुण का, अनंत गुण का। और पुरुषार्थ कर कर सर्व अंश को अंदर में लेना, उसका नाम मोक्ष मार्ग। लो, वही प्रयास करते आत्मा में लीन रहने का कि उसके अंश बढ़े और पूर्णता को प्राप्त करे, तभी ज्ञानी को केवल ज्ञान हो जाता है। सर जी यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर अंश बढ़ना जब उपयोग बाहर है तो अंदर बढ़ना वो कैसे हो रहा है, वहां पे वो नहीं समझ में आ रहा। वो थोड़ा नया विषय है। क्या है उसको लब्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे आपको यहाँ लेने वाले विषय इसमें से लेंगे, 10-12 मिनट में हो जाएगा लगता है। उसको परिणति कहते हैं। अनंत गुण की जो परिणति है वो आत्मा में है। उपयोग बाहर में भी हो सकता है, आत्मा में भी हो सकता है ज्ञानी को। પરિણામ પરિણમે અને પરિણામની ગતિ કહેવામાં આવે છે, અને એ ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાની મોક્ષ માર્ગમાં અંદર ચાલે છે, ચાલતા જ હોય છે, બંધ નહીં હોતા ये। क्या उपयोग शुद्ध होए, देखो जो ज्ञान का उपयोग आत्मा में चला जाए स्वानुभव के काल में, फर्स्ट टाइम आत्मा में जब उपयोग जाता है तो वो उपयोग शुद्ध हो जाता है, यानी ज्ञान शुद्ध हो जाता है। लो आपकी भाषा में, क्योंकि उपयोग बाहर में नहीं है, आत्मा में है, उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जो उपयोग अभी सत्संग में है उसको शुभ उपयोग कहते हैं, और जो उपयोग संसार के कार्य में, पाप के कार्य में, उसको अशुभ उपयोग कहते हैं। उपयोग के 3 भेद है। ठीक है, देखो उपयोग शुद्ध होए के उपयोग अशुद्ध होए, शुभ और अशुभ को अशुद्ध कहते हैं। थोड़ा जिनवाणी के शब्द सीख ले हम तो फिर आप पढ़ सकते हो शास्त्र सब। क्या
અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પણ બે ભેદ છે. एक शुभ उपयोग जो देव गुरु शास्त्र आदि में होता है, स्वाध्याय सत्संग आदि में, उसको शुभ उपयोग कहते हैं. दया दान भक्ति पूजा जब होता है ना, तब ये शुभ उपयोग होता है. और दूसरा अशुभ उपयोग माने पाप. अशुभ कहो के पाप कहो, उपयोग दो प्रकार हुआ ना, शुभ और अशुभ. और एक शुद्ध उपयोग है. जब आत्मा में लीन है तब शुभ अशुभ नहीं होता है, दोनों नहीं होता है. उपयोग अशुभ हो तो पण चतुर्थ गुणस्थान है. चतुर्थ गुणस्थान माने वो गुरुदेव जो है वो कौन से गुणस्थान में है? रूपाणु देव कौन से गुणस्थान में? सब चौथे गुणस्थान में. ठीक है. चतुर्थ गुणस्थान में मोक्ष मार्ग ની ગતિ પ્રતિ ક્ષણે ચાલુ છે. हर एक सेकंड आत्मा का आश्रय, आत्मा की स्थिरता का प्रयत्न, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, ये 24 घंटे चालू रहता है. એમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. કેમ કે પરિણતિ થઈ ગઈ છે. એમાં મોક્ષ માર્ગની પરિણતિ થઈ ગઈ છે. ઘણા રસથી ઉત્પન્ન થયેલી એવી પરિણતિની શક્તિ ઉપયોગથી પણ વધારે છે. क्या एक बात थोड़ी नहीं है कि जो आत्मा की स्थिरता है जितनी, उसका जो पावर है, और अशुभ उपयोग है पाप का या पुण्य का, तो ये उपयोग में ताकत नहीं है जितनी वो परिणति में ताकत है. क्या कहा? जैसे पतंग है ना, पतंग और धागा है. ठीक है. ये पतंग है ना, ये उपयोग है. धागा है, ये परिणति है. तो कंट्रोल किसके पास है? समझ रहे हैं कि नहीं? यही उदाहरण जिनवाणी में देते हैं. बेलश्री यही उदाहरण दिया है रचनामृत में. क्या? तो अंदर में जो परिणति है ना, वो उपयोग को खींचती है कि तू अंदर आ जा, क्योंकि ये बलवान है, वो कमजोर है. ऐसा है. બધા સિચ્યુએશનમાં એવી તો હોય જ નાની. શું હોય એટલે? એટલે જે ઉપયોગ જે અંદરમાં છે ઈ બલવાન છે, બહારના ઉપયોગ અંદરમાં નથી, પરિણતિ અંદર છે. પરિણતિ જે છે हाँ, परिणत उपयोग तो જે કાર્ય કરતા હોય એમાં હોય. जैसे गुरुदेव समयसार का व्याख्यान करते तो उनका उपयोग समयसार में है या बोध देने में है. ठीक है. तो वो समय में आत्मज्ञान नहीं है क्या? अज्ञानी हो गए वो समय में. उपयोग बाहर में है तो क्या वो अज्ञानी है? तो ना कहेंगे, लेकिन बैठता नहीं है. क्या? तो फिर 24 घंटे आत्मज्ञान रहेगा, वो बात कहाँ रही? તો આમાં રસનો શું કામ? રસનો વિષય આવે તો લો. આમાં છે ને ઘણા हाँ, રસ घना रसती परिणति उत्पन्न थी है. जो आत्मा का भाव वासन जब होता है, निश्चय जब होता है, तो आत्मा का इतना अद्भुत स्वरूप ही है कि इतना रस वो पर्याय में आ जाता है. क्या? जैसे संसार में किसी के हाथ में कोहिनूर का हीरा दे दो, तो उसको वो जब देखेगा तो उसको देखने के काल में इतना रस उसमें से उसको उत्पन्न होता है, क्योंकि अति मूल्यवान विश्व की चीज उसके हाथ में है. तो ये कोई एक एग्जांपल कोहिनूर का ही दिया आपको. हाँ? तो करोड़ों कोहिनूर के हीरे से भी अधिक अपना आत्मा का स्वरूप है. तो उसको जब ज्ञान देखता है प्रथम भाव वासन में,
तो कृपाणु देव ने कहा कि ये 11th आश्चर्य है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी मेरे को 10 कौन सा है वो पता नहीं है, 7 तक तो पता था, ताजमहल है उसमें सब, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पर कृपाणु देव ने लिखा है, तभी लिखा है ये 11th वन है क्या, कि इसका महिमा ना हो एकदम, और क्योंकि परमात्मा स्वरूप है ना, अपना आत्मा ये परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा स्वरूप का जब दर्शन होता है जिसको, जिस ज्ञान में, वो ज्ञान में बहुत रस उत्पन्न होता है, और वो रस से वो परिणति बनती है, इसलिए वो परिणति बढ़वान है लो। और उपयोग कमजोर है, क्योंकि वो तो सेकंड खाली रहता है वहां, स्वानुभव भी सेकंडों में पूरा हो जाता है, और उपयोग बार में आ जाता है। स्वानुभव जब किया तब पहले उपयोग अंदर गया, तब स्वानुभव हुआ, राइट? हाँ, आत्मा में उपयोग जाना, उसका नाम स्वानुभव। साहब जी, उपयोग हमेशा जहाँ रस या रुचि रहती है उसको फॉलो करता है, ऐसे हाँ। बाहर में देखने आता है। तो ज्ञानी को तो बहुत रस है, ज्ञानी को तो आत्मा में बहुत रस है, तो वो क्यों complete है, ये स्थिरता- बात है ना, प्रश्न ये था ना कि अज्ञान में से जब आत्मज्ञान हुआ तो रस कैसे कन्वर्ट हो गया, ये प्रश्न है ना इनका, कि भी रस इसलिए प्रश्न हुआ कि जो आत्मा का निश्चय के काल में जो आत्मा का स्वरूप ज्ञान में देखा, वो अद्भुत से अद्भुत एक स्वरूप अंदर में जब देखा ज्ञान में, तो रस एकदम बढ़ जाता है। कोई बढ़ाता नहीं, अपने आप बढ़ जाता है। और उसकी परिणति हो जाती है। फिर उपयोग वहां स्थित नहीं रह सकता है। अगर स्थित रहे अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट्स, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। उतना पुरुषार्थ नहीं है ज्ञानी को कि उतना, वो तो मुनि दशा में वैसा पुरुषार्थ होता है क्या, चतुर्थ गुण स्थान में उसका इतना पुरुषार्थ नहीं होता। तीर्थंकर के जीव को भी इतना पुरुषार्थ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो 7वें गुणस्थान में जब आते हैं तभी लीनता इतनी बढ़ने लगती है, और 8वें गुणस्थान से फिर श्रेणी होती है उसकी। श्रेणी माने सीढ़ी ऊपर चढ़ने की, 13 गुणस्थान तक पहुंचने की क्या। तो उसमें जब उपयोग बाहर आ जाता है तो शुभ या अशुभ भाव उनको चालू हो जाता है। जो भी प्रवृत्ति में रहते हैं वो अनुसार उसको भाव हो जाता है। तो इतना आत्मा में रस है तो उपयोग बाहर रहना वो अचंबा अभी लग रहा है। आपने जिस तरह से बताया, तो ऐसा लग रहा है कि ये अचंबा है कि उपयोग बाहर ही रहता है कभी कभी, मतलब जो भी कार्य के लिए, वो तो उपयोग अंदर ही रहने का इतना रस अगर उत्पन्न हो गया, इसलिए तो वो खींच रहा है ना अंदर, अंदर का खिंचाण है। इसलिए तो 24 घंटे प्रयास चालू है ना, अंदर में स्थित होने का प्रयास चालू है ना। हाँ, तो वो आकर्षण के कारण से तो है। और संसार का पूरा आकर्षण खत्म हो गया है उसको। फिर भी उतना पुरुषार्थ नहीं है क्या कि वो उसमें रह जाए परमानेंटली, चाहते हुए भी नहीं है। तो उसमें सब जीव के लिए क्रम है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ये है। वो गुणस्थान का क्रम इसलिए तो है, सबको है। जब तीर्थंकर को भी यही पोजीशन है तो फिर दूसरे को तो ऐसा ही रहेगा ना क्या। ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर, चौथे गुणस्थान में 83 लाख पूर्व रहे। माने आप करोड़ कर दो ना, आपको पूर्व याद नहीं रहेगा। 83 लाख करोड़ वर्ष राज्य करते थे। अभी क्यों, वो तो तीर्थंकर है, उनका मोक्ष नक्की है वही भव में, उनको भी पता है
और आपका प्रश्न का जवाब क्या है फिर वहां? ये तो आपको 24 तीर्थंकर का पुस्तक से सब मालूम पड़ेगा, पढ़ो तो। उनका काम पूरा होने वाला है, वो बस है ना, फिर क्या है उतना सोचना एक एक समय का, ऐसे क्यों वैसे क्यों। अपन को ये सोचना है कि हमारा काम कब होगा, ये सोचने का है ना। उनकी चिंता आपको करने की, गुरुदेव की चिंता आप क्यों करते हो? वो तो मोक्ष में चले जाने वाला है। क्या एक दृष्टांत लेंगे तो थोड़ा 2 मिनट ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। સામાન્ય રીતે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરનાર આત્મા વિચાર કરે છે, કોઈ વખત એકાંતમાં બેસીને આત્મ સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવા માટે ધ્યાનનો પ્રયોગ અને પ્રેક્ટિસ પણ કરે છે। કોઈ लोग अभ्यासी लोग कोई आत्मा आंख बंद कर कर कोने में बैठकर ध्यान करते हैं। क्या बाकी लोग भी ध्यान कर रहे हैं ना, दुनिया के लोग तो अभी ध्यान सब कर रहे हैं ना। तेवा समय ते आत्मा स्वरूप ना ज विचार करे छे। जिनवाणी में जो आत्मा का स्वरूप कहा है कि मैं ज्ञान दर्शन से भरपूर हूँ, क्या इस प्रकार से वो अंदर में सतत विचार कर रहा है। विचारनी दशा में बीजा विचार करे उसकी बात नहीं है, वैसे जीव की यहाँ बात नहीं है, सिर्फ आत्मा का ही विचार करता है। छता आत्म स्वरूप में एकाग्र नहीं थई सकतो। ऐसा कितना भी प्रयास करे लेकिन वो हो नहीं सकता आत्म स्वरूप। कितना भी प्रयास करो तो नहीं होगा। क्या ये बात बधाने अनुभव गोचर छे। એટલા માટે કે ये उपयोग एकाग्र थतो नहीं। वो उपयोग जो है वहां से बाहर निकल जाता है, वहां ठहरता नहीं है। क्यों कि परिणति में आत्मा नहीं। उसकी परिणति में क्या है कि शरीर ते हूं, राग ते हूं, ऐसी उसकी परिणति में होने पर उसका उपयोग आत्मा में नहीं रह सकता है। क्या कहा, समझ में आ गया? फिर उसका उपयोग बाहर ही आ जाता है। भावभाषण जब होता है तब से परिणति बदलती है, अंतर्मुक्ता होती है तब से, और आत्मज्ञान में सम्यक परिणति हो जाती है। अज्ञानी को भी परिणति है, वो परिणति में राग में हूं, शरीर में हूं, इसलिए कितना भी वो स्वाध्याय करे कि मैं आत्मा हूं, तो उसको वो अंदर में रहता नहीं, आत्मा में स्थित होता नहीं है। कितना भी स्वाध्याय करो लेकिन आत्मा में आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि परिणति में राग में हूं, शरीर में हूं, ये अभी छूटा नहीं है। वो आत्मा का निश्चय जब होगा आत्मज्ञान के पहले, तभी उसमें फर्क पड़ता है, और वो फर्क के कारण से फिर वो आत्मा में स्थित हो सकता है। टाइम नहीं है इसलिए अगले बार लेंगे थोड़ा। 2 मिनट ब्रेक। क्या डेट है आज? 17 ધ્યાનમાં રાગ રહેવાથી પણ પરિણતિમાં અંદરમાં ચેન્જ નથી થતો, એટલે આઈ એમ નોટ ત્યાં બહુ ટાઈમ નથી રહી શકતો, हाँ, બ્રેક ઓફ થઈ જાય। વોટ કારણ કે શરીર તે હું ને રાગ તે અંદરમાં એમ છે, ઈ છે ને, એ ત્યાં સુધી એમાં ચેન્જ નહીં આવે, ત્યાં સુધી નહીં। એને તોડવા માટે પછી પ્રયોગ એટલા માટે આ ક્રમથી અંદરમાં જવું પડે કે રાગાદી ભાવમાં આકુરતા છે એ જ્યાં સુધી પકડાશે નહીં ત્યાં સુધી અંદરમાં જવાનું। એમાં શું સહજ થાય છે, જ્યાં દુઃખ લાગે છે ને ત્યાં જીવ ન રહી શકે।
એટલે હજી રાગ દ્વેષના પરિણામમાં દુઃખ નથી લાગ્યું ને, એટલે એ પ્રયાસ પેલા કરવો તો પડે. એમ થઈ શકે ને કે રાગ દ્વેષના પરિણામમાં જે દુઃખ, જેમ કે સંસારના દુઃખમાંથી હું ભાગી જાઉં છું, એ રીતે રાગ દ્વેષના પરિણામમાં અગર હું જઈને ચેક કરું ને દુઃખ મને એક્સપિરિયન્સ થાય તો ત્યારથી પણ હું ભાગી જાઉં ને, ત્યાંથી પણ હું ભાગી જાઉં. ભાગીને આત્મામાં વહી જા. એક જ જગ્યાએ છે જવાની ને. રસ્તામાં વરસાદ આવતો હોય બહુ જોરથી, તો ભાગીને તું ક્યાં જા? જ્યાં શેડ હોય કોઈ એની અંદર જ જા ને. કે ભાગીને વધારે રસ્તામાં જ્યાં વરસાદ વધારે હોય ત્યાં જા. ક્યાં જાય? શેલ્ટર. એમ આત્મા શેલ્ટર છે, એમાં શિવજીવીઓ જાય. અને જેવું ઈ એન્ટ્રી કરશે, નજીક જશે, ત્યાં જ એને ઠંડક આવશે, એટલે ઈ પોતાની મેળે અંદર ખેંચાઈને વહી જશે. એનો દુઃખનો અનુભવમાં તરત ફરક પડી જશે. પછી એમ ન થાય કે હું ઓબ્જેક્ટ ચેન્જ કરી નાખું. સમજો કે ઈ ઓબ્જેક્ટમાં સમજો રાગ છે, તો રાગમાં ઈ મને દુઃખનું એક્સપિરિયન્સ થયું, રાગનું દુઃખનું એક્સપિરિયન્સ, નોટ ઈ આઈટમનું દુઃખનું એક્સપિરિયન્સ. રાગનો અનુભવ થાય તો તું ચેન્જ કરીશ તો બીજો રાગ આવશે, કા દ્વેષ આવશે. એના વગર ધારાવાહી છે ને, એ તો બંધ જ નથી થતું. તું ગમે તે કરને એક ને કોઈ ના કોઈ આવશે તો તને દુઃખ લાગવાનું જ છે. તો પછી પણ કન્ટિન્યુ રહેશે. હા, રાગ દ્વેષ તો કન્ટિન્યુઅસ રહેવાનું. એની રાગનું કન્ટિન્યુએશન નહીં, રાગનું જે દુઃખ છે, જો પકડાણું તો પછી કન્ટિન્યુઅસ બધા રાગમાં દુઃખ જ દુઃખનો હોય. એક્સપિરિયન્સ. પકડાય તો, પકડાતું નથી કેમ કે પરદ્રવ્યને પકડ્યું છે. પરમાં બધું એનું ધ્યાન છે. આ મારું છે, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ ન કરવું જોઈએ, એમાં જ ફસાઈ ગયો છે ને આ જીવ. તો ઈ કરે છે જ્યારે પરમાં, ત્યારે એના અંદરમાં શું થાય છે એ જોવાની એને ફુરસદ જ નથી. અંદરનું બધું ચાલુ જ છે, રાગ દ્વેષ મોહ બંધન બધું જ ચાલુ છે અંદરમાં. ઈ બીઝી બહારમાં છે એટલે અંદરમાં બધું સરખું થઈ જાય એવું બનવાનું જ નથી. अब बाहर में कुछ काम करते हो तो आपका ऑफिस में सब काम ठीक हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है. वो भी आपको करना पड़ेगा ना, ये छोड़कर. जैसे आपके स्वघर में क्या हो रहा है ये आपको ही तो करना पड़ेगा. आप बाहर में पर घर में सब कर रहे हो, उसमें से आपको टाइम ही नहीं मिलता है. तो वो जैसा हो रहा है ऐसे आप स्वीकार लो और आप नक्की करो कि मुझे बदलना ही नहीं है किसी को. जो जैसा है मुझे ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप. अंदर में भय भी रहता है साहब जी, मतलब फ्यूचर का या कुछ, मतलब ऐसा अगर निर्णय करो तो अभी भय नहीं रहता है क्या आपको? अभी भी है. तो फिर क्या फर्क हुआ? तो ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा. अरे भाई, वो सब चेंज करने के बाद आप निर्भय हो गए, भय नहीं अभी, तो फिर क्या है? अगर हो गए तो बोलो हम ये बंद कर वो करेंगे. या तो तुम्हारे रास्ते हम जाएंगे या तुम हमारे रास्ते आओ. किसी को अगर मिल गया है रास्ता कि संसार के कार्य करते करते भाई सब चले गए हैं, तो हमको बोलो, हम वो करने लग जाएंगे. ऐसा तो तो फिर वहां रख देंगे सत्संग वो बाजू से. उल्टा तुम्हारा भय कम हो गया क्या? तो फिर हुआ नहीं है ना, नहीं हुआ सर. तो फिर कभी ऐसा लगता है साहब जी कि जैसा कुछ, अरे भाई तुम नहीं करो, तुम कुछ भी नहीं करो धर्म का, तुम्हारा भय में क्या फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर वो रास्ता क्यों कहते हो जिसमें वो नहीं हो रहा है? उसका आग्रह क्यों फिर? शायद ये रास्ता इसमें होगा आपको भाई, रहित दशा, आपको कैसे पता? इसमें चलो. वो तो देखा हुआ है रास्ता. हाँ, ये रास्ता नहीं देखा है ना.
तो एक बार करो, जिनवाणी ने कहा है करो। क्या करने का? जो है वैसे ही, जो है वो उसको स्वीकार कर लेना, जो होने वाला है वो होगा। हाँ, मुझे किसी को बदलना नहीं है, जिसको जो करना है करो, मुझे मेरा काम करना है। या तो आप दूसरे को बदलो या तो आप अपने को बदलो। आपको क्या करना है? तो मुझे दूसरे को बदलना है। तो फिर आपको कौन बदलेगा? भगवान, गुरुदेव। हाँ? सब अपने नसीब लेकर आए हैं। बचपन में माँ बाप मर जाते तो क्या बच्चे लोग बड़े नहीं होते क्या? तो वो भी मर जाते, आपघात कर लेते क्या वो? तो उनका नसीब है, वो अनुसार उनको मिलता है। सब नसीब लेकर आए, वो अनुसार ही उसको मिलेगा। ऐसे समझकर छोड़ दो। किसी को हमको बदलना ही नहीं है। जिसको जो करना है भले जो करे। अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। लेकिन हम हमारा काम करें। हमारा काम हम कब करेंगे? हर एक भाव में यही काम किया, दूसरे का ही किया। तो अपना काम कब होगा? कौन करेगा अपना काम? जी कर। भय रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो होने वाला वो कर रहेगा। जो नसीब में है उसमें से एक पैसा कम नहीं आएगा, 1 पैसा कम नहीं होगा। और नसीब में उसे 1 पैसा ज्यादा नहीं होगा। फिर क्या डरना? सर जी, ये कभी बार बार मतलब कभी स्वीकार ही नहीं करता हूँ सर जी। एक्चुअली मैं बहुत बार ये बात सुना है, बट इसको दृढ़ता से अभी तक लेके नहीं गया। मतलब लेता हूँ छोड़ देता हूँ, लेता हूँ ये तो कहते हैं ना, किसी के कारण से हम समझते नहीं है। न तो जिनवाणी के कारण से समझते हैं, न तो सत्संग के कारण से समझते हैं। इधर आप समझ जाते ना। आप ही गए ना, मैंने बहुत बार सुना है। हाँ ऐसा। दूसरे के कारण से नहीं होगा। आप जब नक्की करेंगे तो हो जाएगा। अब अभी 1,00,000 बार सुनो तो भी कुछ नहीं होगा, चलो। लेकिन कोई एक बार सुने और कर ले तो उसका काम हो जाएगा। आज करो कि अबज भाव के बात करो, ये करे बिना आपको सुख मिलने वाला नहीं है। और जितना टाइम जा रहा है उतना टाइम मरण की तरफ जा रहा है जीव। आयुष्य जब पूरा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, गया चांस। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।